Hello everyone. My topic for today is note making. Note making is a part of reading section. Question number 1 in your reading section constitute an unseen comprehension, unseen passage. And this question number 2 is note making, in which you have to make notes based on a paragraph which is given in your question paper. The paragraph ranges from about 150 to 200 words. यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज केयरफुली. बहुत ध्यान से आपको पैसेज को पढ़कर उसके बेसिस पर नोट्स फ्रेम करने होते हैं. अब नोट मेकिंग कैसे करनी है, क्या इसका फॉर्मेट होगा, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दैट आई विल बी टीचिंग यू इन टुडेज़ वीडियो. एज फॉर नोट मेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस हाउ टू मेक नोट्स. सो स्टेप नंबर 1 इज़ टू रीड द पैसेज केयरफुली. जब तक आपको पैसेज का जस्ट समझ में नहीं आएगा कि उसकी थीम क्या है, किस बारे में उसमें बात की गई है, you won't be able to form notes properly. So it's better that you read the passage carefully and understand it properly. Step 2 is to identify the main ideas. कि मेन आइडिया क्या है और उन मेन आइडियाज़ को क्या क्या डिटेल सपोर्ट कर रही हैं. तो बेसिकली आपको दो पार्ट्स में उस पैराग्राफ को डिवाइड करना होगा. द फर्स्ट थिंग इज़ मेन आइडियाज़ क्या क्या हैं. देल बी अबाउट 2, 3, 4 मेन आइडियाज़ और उनकी सपोर्टिंग डिटेल्स. नेक्स्ट इज़ टू मेक नोट्स अंडर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. ये जो मेन आइडियाज़ होते हैं आपके, दीज आर द हेडिंग्स, और जो मेन आइडिया की सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी दे विल बी सब हेडिंग्स. यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर लेआउट एंड फॉर्मेट. सिंस इट्स वेरी क्लियर कि फॉर्मेट के अलग से मार्क्स होते हैं, तो अगर फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा यू वोंट गेट मार्क्स. Then step 5 is to use recognizable abbreviations. They are also awarded marks separately. तो abbreviations बनाना, words को short form में convert करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Since note making, जैसा कि नाम से ही clear हो रहा है कि आपको notes बनाने होते हैं, बड़े बड़े sentences को छोटा करना है, minimize करना है अपनी writing को, कि notes are a way of easy way of revising through the text. This is a habit which you can inculcate in your day-to-day life also. जो भी चैप्टर आप रीड करते हैं आप उसके नोट्स साथ साथ बना सकते हैं, which will help you a lot, not only in English but on other subjects also. Next is using headings, subheadings and abbreviations. अब heading, subheadings कैसे यूज़ करनी है और abbreviations और symbols को कैसे यूज़ करना है, this is the next thing. While talking about the headings and subheadings, headings reflect the main theme that I have told you already. जो main theme, main ideas हैं वो headings बनेंगी, और जो उनकी supporting details होंगी, जिस तरह से वो headings आगे develop हो रही हैं, वो subheadings होंगी. The selection of proper heading and subheading reveal the grasp of the passage by the student. अगर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपकी अच्छी होंगी तो वो ये क्लियर एक इंडिकेशन देता है इन्विजिलेटर को, चेकर को, कि आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया है. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ मेन आइडियाज़ एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स इट्स इम्पॉसिबल टू मेक नोट्स. और अगर आप पैसेज को समझ के उसमें से मेन आइडियाज़ और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स अलग नहीं कर पा रहे हैं तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेक नोट्स. टॉकिंग अबाउट एब्रीविएशंस एंड सिम्बल्स, इसमें आपको प्रोसीजन और इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स पर फोकस करना होता है नोट मेकिंग में, कि एकदम प्रिसाइजली आपके नोट्स बने हुए हों और इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कन्वे करना होता है. तो इसीलिए एब्रीविएशंस और सिंबल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. एटलीस्ट 4 रिकग्नाइजेबल एब्रीविएशंस आर नेसेसरी, जिनको आपको यूज़ करना है अपनी नोट मेकिंग में. बहुत ज़्यादा भी नहीं बनानी है ये एब्रीविएशंस. दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ नोट मेकिंग. Next important points which you have to keep in mind. First of all, you have to assign a title to your notes. जब जो पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में आपके पास होगा उसमें कोई टाइटल गिवन नहीं होगा. टाइटल आपको खुद ढूंढना होगा, कोई भी बेसिक आइडिया जिसके बारे में पूरे थ्रू आउट द पैराग्राफ बात की गई है. टाइटल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एज रिगार्डिंग द राइटिंग सेक्शन ऑल्सो. जो भी आप टाइटल चूज़ करते हैं वो कम से कम शब्दों में इफ़ेक्टिव, प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेट टाइटल होना चाहिए, कि वो पैसेज को रिफ्लेक्ट भी करें और बहुत ज़्यादा एलैबोरेट, आप बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे. ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट टू मैक्सिमम 3 to 4 वर्ड्स.
मिनिमम 4 एब्रीविएशंस नेसेसरी हैं. मिनिमम यहाँ बोला गया है, बट मैक्सिमम भी यू डोंट नीड टू एक्सीड 6. तो यू कैन रेंज बिटवीन 4 to 6. तो एक ऑप्टिमम अमाउंट जो मैं ऑप्टिमम नंबर दैट आई वुड सजेस्ट इज़ 5, कि आप एब्रीविएशंस को 5 पर ही रिस्ट्रिक्ट कर लें, 5 से ज़्यादा एब्रीविएशंस ना बनाएं. अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज़ कि जो आप एब्रीविएशन बनाएंगे वो सारे नोट्स की होंगी. नोट्स में आपने जितनी भी हेडिंग सब हेडिंग्स बनाई हैं उन सभी की 5 एब्रीविएशंस टोटल में होनी चाहिए. डजंट मीन कि फर्स्ट हेडिंग और सब हेडिंग्स में से आप 5 बनाएं एब्रीविएशंस, सेकंड में से अलग, इसका ये मतलब नहीं है. जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं जिनको रिमूव करने के बाद भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर रहता है, फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स, इनको हम हटा देते हैं क्योंकि इनके बिना भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर रहता है. राइट मिनिमम 3 हेडिंग्स एंड 3 सब हेडिंग्स, ये तो मिनिमम नेसेसरी हैं. अगर आप 3 मेन हेडिंग और 3 सब हेडिंग्स नहीं बना रहे हैं देन फॉरगेट इट कि आपको जो नोट्स के मार्क्स हैं वो फुल मिलेंगे. देयर शुड नॉट बी मेनी सब हेडिंग्स ऑल्सो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए सब हेडिंग्स. राइट फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस. डोंट फॉरगेट टू यूज़ इंडेंटेशन. एक इंडेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके बिना काम अनटाइडी लगता है. इंडेंटेशन मीन्स कि जहाँ से आपने हेडिंग लिखनी शुरू की है तो उस प्लेस को लेफ़्ट हैंड साइड पर रिस्ट्रिक्ट करें, कि सेम लाइन में ही शुरू होनी चाहिए हेडिंग्स. जहाँ से सब हेडिंग शुरू की हैं वो एक सेम लाइन में ही होनी चाहिए, क्योंकि मेसी वर्क बहुत अनटाइडी लगता है. डू नॉट यूज़ नंबर्स एज एब्रीवेशन. एब्रीवेशंस में हम नंबर्स यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 ये एब्रीवेशंस नहीं होती हैं. नोट मेकिंग भी ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए. टॉकिंग अबाउट द एब्रीवेशंस नाउ, क्या क्या वेज़ हैं एब्रीवेशंस बनाने की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा वर्ड है उसके हमने सिर्फ बिगिनिंग के 3-4 अल्फ़ाबेट्स को, हम लेटर्स को ले लेते हैं और वो एब्रीवेशन बन जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एडुकेशन पूरा वर्ड है, पर एडुकेशन को हम एडुकेशन पूरा ना लिखकर हम उसे अगर EDU डॉट लिख देंगे तो दैट विल बी एब्रीवेशन ऑफ एडुकेशन. अचीवमेंट, सेकेंड रूल इज़ टू ओमिट वॉवल्स. हम बीच में से वॉल्स हटा देते हैं, AEIO और U को रिमूव कर देंगे, बट ऑब्वियसली हम फर्स्ट लेटर नहीं रिमूव कर सकते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट A को रिमूव किए बिना बाकी बीच में जितने भी वॉवल्स हैं उन्हें हमने रिमूव कर दिया. So ACHVMNT is short form or abbreviation of achievement. Third rule is write first few and last few letters. अब beautiful में first few में हमने B फर्स्ट लेटर ले लिया और लास्ट का FUL ले लिया और उन्हें हमने एपिस्ट्रॉफ से सेपरेट कर दिया. तो दिस इज़ द थर्ड रूल. कैनॉट के लिए हमने कांट बना दिया. तो नेक्स्ट फोर्थ रूल इज़ यूजिंग द एक्रोनिम्स. ये फेमस होती हैं एक्रोनिम्स, जिसे हम अपने आप से नहीं बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को फेमसली BBC के नाम से जाना जाता है. अदर एक्रोनिम्स विच वी कैन कॉमनली यूज़ आर WHO, UNICEF, UNESCO एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ कन्वेंशनल सिम्बल्स जो एट का सिंबल है, एंड है, इन्हें हम एब्रीविएशन में ले सकते हैं. कुछ और स्टैंडर्ड एब्रीविएशन जो विच आर रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर GOVT डॉट फॉर गवर्नमेंट, ANS डॉट फॉर आंसर, LTD डॉट फॉर लिमिटेड. तो these are the ways in which you can use abbreviation, but keep in mind that you need not exceed abbreviations from 6. 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Another things which you can keep in mind are use phrases not sentences that we have discussed earlier also. Recognizable abbreviations with a key at the end, ये देना mandatory है. appropriate heading देनी है, appropriate sub heading देनी है. points का number uniform होना चाहिए. It needs to be there कि ऐसा ना हो कि आपने एक heading 1 से शुरू किया तो दूसरी heading में आप A या B नंबर ले लें. तो यूनिफॉर्म नंबर होना चाहिए. सब पॉइंट्स विच आर सप्लीमेंट्री टू द पॉइंट्स शुड बी यूज्ड इफ नीडेड. प्रॉपर इंडेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड. हाउ टू राइट द समरी नाउ. समरी के भी अलग से 4 मार्क्स होते हैं. समरी भी लिखनी होती है नोट मेकिंग में. तो डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट गिवन इन द एग्ज़ाम, which is about 80 words. Summary is made out of notes, not the passage. जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स के बेस पर आपको समरी फ्रेम करनी होती है, पैसेज के बेस पर नहीं. तो जो आप अनसीन पैसेज क्वेश्चन पेपर में आता है उसे पढ़कर नोट्स बनाते हैं और नोट्स के बेस पर समरी बनती है.
समरी इज़ रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ, उसे 2 या 3 पैराग्राफ में आप नहीं लिखते हैं. इट शुड बी रिटन इन 1 पैराग्राफ ओनली. इट शुड बी अटेम्प्टेड जस्ट आफ्टर द नोट मेकिंग. कहीं अलग से नहीं लिखना है, पेपर को हैफाजार्ड मैनर में नहीं अटैम्प्ट करना है. वेन एवर यू आर अटैम्प्टिंग अ क्वेश्चन, उसको एक ही प्लेस पर फिनिश करना है. तो जैसे ही नोट्स कंप्लीट हों उसके इमीडिएटली बाद आपने समरी लिख देनी है. एंड समरी शुड नॉट स्टार्ट लाइक द पैसेज टॉक्स अबाउट. इस लाइन से समरी नहीं शुरू होनी चाहिए. समरी में कोई एब्रीवेशन नहीं यूज़ होती है. समरी में कंप्लीट सेंटेंसेस जो ग्रामेटिकली करेक्ट हों, कंप्लीट हों, कोई फ्रेजेस इंक्लूड ना करते हों, कोई एब्रीवेशन ना इंक्लूड करते हों, वो समरी होती है. एंड ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द नोट्स एज फार एज पॉसिबल. जिस ऑर्डर में आपने नोट्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में समरी लिखिए. अब नोट्स बनाते हुए आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है. एग्ज़ाम्पल्स, अगर पैराग्राफ में कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स दिए गए हैं, तो ये आप नोट्स में नहीं लिखेंगे. देयर शुड नॉट बी रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़. एक ही चीज़ को बार बार ना लिखें. लेंदी नोट्स नहीं होने चाहिए. हेल्पिंग वर्ब्स अवॉइड करनी है. आर्टिकल ए एंड द अवॉइड करना है आपको, और प्रेपोजिशंस भी अवॉइड करनी है. नेक्स्ट इज़ नोट मेकिंग फॉर्मेट. अब फर्स्ट थिंग दैट यू सी हियर एट द टॉप इज़ टाइटल. टाइटल ऊपर लिखना है आपको. टाइटल के आगे टाइटल वर्ड अलग से लिख देना, बिकॉज इट कैरी 1 मार्क सेपरेटली. 1 नंबर मिलता है इस टाइटल का, तो इस पे थोड़ा सा अटेंशन पे करना नेसेसरी होता है. देन इफ़ यू सी, लुक केयरफुली हेयर, प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो की गई है. प्रॉपर इंडेंटेशन इन द वे कि नंबर 1 लिखा गया है मेन हेडिंग, वहाँ पर मेन हेडिंग आएगी. आपको मेन हेडिंग के आगे मेन हेडिंग वर्ड और सब हेडिंग नहीं लिखना है. दीज आर जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पजेस. जहाँ पर मेन हेडिंग लिखा है यहाँ पर पहली हेडिंग लिखनी है. जहाँ सब हेडिंग्स हैं यहाँ पर सब हेडिंग्स लिखनी है. एंड दीज आर द नंबर्स आर फॉलोड लाइक जो आप मैथ्स में अपनी एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, सिमिलर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है. नंबर 1 फॉर मेन हेडिंग और उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ के लिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एट्सेट्रा. नंबर 2 फॉर सेकेंड मेन हेडिंग 2.1, 2.2, 2.3 एट्सेट्रा. नंबर 3 फॉर मेन हेडिंग इस तरह से. दीज आर द मिनिमम नंबर्स. 3 हेडिंग्स एंड 3 सब हेडिंग्स बनानी ज़रूरी हैं. और हेडिंग्स के लिए आप 3 to 4 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर सकते हैं. 3 या 4 हेडिंग सफिशेंट होती हैं. एज़ फॉर सब हेडिंग्स मिनिमम 3 से मैक्सिमम आप 6 तक बना सकते हैं. साइड में ही देखिए की टू एब्रीवेशन का टेबल बना हुआ है. इफ़ यू लुक केयरफुली, नंबर 1 इज़ ETC डॉट विच इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर एट्सेट्रा. नंबर 2 डॉक्टर. नंबर 3 WHO. सॉरी दैट द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लाइन. तो वो वर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर रहेगा, की टू एब्रीविएशन में ही रहेगा, यहीं पर पूरा नाम मेंशन किया जाएगा. इन दिस वे यू कैन मेक 5 or 6 एब्रीविएशंस. अब ये जो 5 या 6 आप एब्रीविएशन बनाएंगे, ये आपने लेफ़्ट साइड पर जितनी भी हेडिंग और सब हेडिंग्स बनाई हैं इन्हीं में से बनेंगी. हर हेडिंग सब हेडिंग के लिए अलग एब्रीविएशन नहीं बनेगी. कीप दिस थिंग इन माइंड. And after this you have to write a summary of these notes. Marking scheme. Title carry 1 mark, abbreviation 1 mark, minimum 4 होनी चाहिए abbreviation. Content जो आप notes बनाएंगे, जो यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड पर बने हुए हैं, मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग, दिस कैन स्कोर 2 marks फॉर यू. और समरी 4 marks की होती है अलग से, जिसमें आप इन नोट्स को एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं. And summary is worth 80 marks, and believe me, it's not very difficult to gain these 80 marks. In fact, it is very easy to secure 8 out of 8 marks in your board exam. I have got this sample answer sheet of some topper for you also. किसी book में publish हुई थी ये, किसी topper की answer sheet है. And if you look at the notes here, the child has started with the question number, like answer number this and this, note making. First the child has given the title is waste management, which has secured 1 mark for him or her. Then following on to the notes, number 1 heading, challenges faced regarding the waste management. But it's not necessary कि आप पूरे complete sentences लिखें. जितना short आप लिखेंगे उतना better है. Number 1 challenges faced.
तो उसकी सब हेडिंग्स हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ABC ना लिखकर 1.1 1.2 ही लिखें. नॉन इफेक्टिव मिशंस, लेस अटेंशन गिवन, रिजल्ट इन डिजीजेज. अब जो डिजीजेज हैं दिस यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ सब हेडिंग ऑल्सो. अब रिजल्ट इन डिजीजेज को आप इसी लाइन में भी कंप्लीट कर सकते थे कि रिजल्ट इन डेंगू एंड चिकनगुनिया, बट द चाइल्ड हैज़ डन इट इन द वे ऑफ सब हेडिंग. सब हेडिंग की भी सब हेडिंग बना दी हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया. सेकेंड हेडिंग प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड. Subheading, first subheading which should be numbered as 2.1, 2.2, 2.3 etc. Then third heading, then subheadings. third की subheading में 3.2 में you can see there are advantages. तो advantages क्योंकि concept of लाइक दीज आर द एडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस को उसने सब हेडिंग की फॉर्म में आगे और एलाबरेट कर दिया. देन फोर्थ हेडिंग क्लेanलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स, तो उसकी भी सब हेडिंग्स आगे फ्रेम कर दी एंड सब हेडिंग. आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि यहाँ पर आपको सब हेडिंग्स बनाना नेसेसरी नहीं है. इफ़ देयर इज़ नीड ओनली देन यू गो टूवर्ड्स मेकिंग सब हेडिंग्स, अदरवाइज जस्ट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आर सफिशियंट. अब टॉकिंग अबाउट द एब्रीविएशंस. First is ATTN, which is attention. So number one is ATTN, attention. If you look in the notes, तो 1.2 में less attention given में the child has made the abbreviation, और वहाँ पर वो complete word ना लिख करके एब्रीविएटेड फॉर्म ही लिखी जाती है ATTN डॉट. एंड आई वुड सजेस्ट कि जो आपने एब्रीविएशन में नंबर दिया नंबर 1 उसको यहाँ पर मेंशन भी कर दें, सो दैट द एब्रीविएशंस आर सेपरेटली हाईलाइटेड, और चेकर को एकदम से पता चल जाए दैट यू हैव नॉट ओनली मेड द की टू एब्रीविएशन बट यू हैव ऑल्सो यूज्ड दैम. क्योंकि एब्रीविएशन का 1 मार्क तभी मिलेगा जब आपने उसे पैराग्राफ में नोट्स में यूज़ भी किया होगा. तो अटेंशन के ऊपर नंबर 1 दे दिया. नंबर 2, इफ़ यू सी इन 2.2 नॉट प्रोड्यूसिंग गैसेस, फॉर एग्जाम्पल मीथेन. फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने EX डॉट लिखा है तो उस पर नंबर 2 मेंशन है. एंड इफ़ यू लुक इन द एब्रीविएशंस, सेकेंड इज़ एग्जाम्पल. थर्ड ALT डॉट विच इज़ ऑल्टरनेटिव, तो ये यहाँ पर ऊपर 3.1 में है, ऑल्टरनेटिव टू फार्म यार्ड मैन्योर्स. वन मोर थिंग कि ऑल्टरनेटिव वर्ड आपका इन नोट्स में जितनी भी बार आ रहा होगा, बीट वंस ट्वाइस थ्राइस, जितनी भी बार ये ऑल्टरनेटिव वर्ड होगा, आप ऑल्टरनेटिव ना लिख करके उसकी जगह पे ALT डॉट लिखेंगे और ऊपर नंबर 3 ही देंगे. सिमिलर फॉर अटेंशन, एग्जाम्पल, जितनी भी बार ये वर्ड्स आपके नोट्स में आएंगे आपको कंप्लीट वर्ड ना लिख करके एब्रीवेटेड वर्ड ही लिखना है. देन एनवायरमेंट, केमिकल एंड लैंड्स. So the child has made 6 abbreviations and used all of them in the passage also. Next is the summary. Summary, if you look carefully, the child has done it in one single paragraph only. इसमें उसने 2 या 3 पैराग्राफ नहीं बनाए हैं. अलग से टाइटल भी नहीं दिया है. टाइटल आपने एक बार नोट्स की बिगिनिंग में दे दिया तो देयर इज़ नो नीड टू राइट द टाइटल अगेन. समरी में वैसे नहीं शुरू किया जो मैंने बोला था कि दिस पैसेज टॉक्स अबाउट, वैसे नहीं शुरू किया. सिंपली शी और ही हैज़ एक्सप्लेन्ड द नोट्स. जो ये नोट्स लिखे गए हैं इन्हीं का ही एक्सप्लेनेशन है, इन्हीं को ही एलैबोरेट किया गया है. एंड इट्स वेरी स्मॉल फॉलोइंग द वर्ड लिमिट. तो द चाइल्ड हैज़ एबल टू secure 8 marks also out of 8. So if you follow these simple things, it's not very difficult to secure these 8 marks. And as we have heard that practice makes a man perfect, तो नोट मेकिंग के रिगार्ड में तो ये बिल्कुल ही ट्रू है एज फॉर नोट मेकिंग एंड राइटिंग सेक्शन. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू सिक्योर मार्क्स. तो अगर अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं देन कीप प्रैक्टिसिंग. नोट मेकिंग के पैसेजेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी फॉर प्रैक्टिस. Do them, attempt them, and then send their answers to me for checking. This is all for today.